क्या आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसे सपने लिखे गए हैं जिन्होंने साम्राज्यों का भविष्य तय किया, राजाओं को झुका दिया और साधारण लोगों की जिंदगी का रास्ता बदल दिया? यह केवल कहानी नहीं, ये वह रातें हैं जब स्वर्ग चुपचाप धरती पर झुकता था और किसी एक व्यक्ति की नींद में इतिहास का नया अध्याय लिखा जाने लगता था। कहा जाता है, बाइबल में हर सपना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वह एक संदेश था, एक चेतावनी, एक दिव्य संकेत और कभी-कभी एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल बाद सच हुआ। लेकिन ये सपने अचानक शुरू नहीं हुए। इनकी शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर था। वह रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने पूरे संसार को मौन कर दिया हो। वह व्यक्ति दिन भर के संघर्ष से थका हुआ एक पेड़ के नीचे लेट गया। आसमान में तारे अनगिनत थे, धरती पर उसके कदमों की आवाज भी जैसे थम गई थी। उसे लगा शायद यह बस एक और सामान्य रात है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही कुछ पल उसे ऐसे रहस्य दिखाने वाले हैं जो आज भी पूरी दुनिया को चौंकाते हैं। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, नींद उतरी और यहीं से स्वर्ग का पहला संदेश शुरू हुआ। उसने देखा एक विशाल सीढ़ी धरती से उठती हुई, आकाश के गहरे नीले अंधकार को चीरती हुई ऊपर जाती हुई, इतनी ऊंची कि उसकी नजर जहां तक पहुंचे वहां तक उसका अंत दिखाई ही नहीं देता था। वह व्यक्ति घबराया, वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। लेकिन स्वप्न में वह सीढ़ी सिर्फ एक सीढ़ी नहीं थी, उस पर अद्भुत प्राणी आ जा रहे थे, ऐसे प्रकाश से बने हुए जिनका स्वरूप शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका आना जाना तेज भी था, धीमा भी, जैसे स्वर्ग और धरती का संवाद। इन्हीं कदमों से जिस धरती पर तू लेटा है, ये तेरे लिए एक विरासत है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जहां भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। वह व्यक्ति कांप गया, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दर्शन क्यों आया, इसी रात क्यों और उसी को क्यों। स्वप्न खत्म हुआ, लेकिन उसके भीतर एक आग जल चुकी थी, एक दिव्य एहसास। उसने आंखें खोली, वह बैठ गया और फुसफुसाया, यह स्थान तो स्वर्ग का द्वार है। वह नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक और व्यक्ति को स्वप्न मिला। इस बार सपना केवल उसकी जिंदगी के बारे में नहीं था, यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। वह व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, दिन भर मेहनत, रात को विश्राम। वह न किसी राजा का सलाहकार था, न किसी राज्य का भविष्यवक्ता, एक साधारण काम करने वाला मनुष्य। लेकिन ईश्वर अक्सर साधारण लोगों को ही असाधारण रहस्य दिखाते हैं। एक रात उसे एक ऐसा सपना आया जिसे समझना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। उसने देखा खेतों में खड़े गेहूं के गट्ठर, सब गट्ठर ऐसे खड़े थे जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर सभी गट्ठर एक एक करके झुकने लगे, एक गट्ठर की ओर। वह चौंक गया, क्योंकि वह केंद्रीय गट्ठर उसका था। उसे नहीं पता था इसका अर्थ क्या है। वह भ्रमित था, डर भी गया था, लेकिन नींद ने उसे छोड़ा नहीं। अगली ही रात एक और सपना आया। इस बार उसने देखा सूरज, चांद और 11 तारे सब उसके सामने झुक रहे हैं। यह दृश्य इतना तेजस्वी, इतना रहस्यमय था कि वह आधी रात को ही जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, वह पसीने में भीगा हुआ था। उसे लगा जैसे किसी ने सीधे उसके आत्मा में कुछ लिख दिया हो। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके सपने एक दिन इतिहास का हिस्सा बनेंगे। अभी उसके सपने सिर्फ रहस्य थे, लेकिन जल्द ही वे वास्तविकता की कठोर जमीन पर उतरने वाले थे। लेकिन स्वर्ग के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे। अब दृश्य बदलता है, समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं एक विशाल साम्राज्य में, जहां सोना, शक्ति और वैभव से भरी हुई दुनिया थी। वहां एक राजा था, उसकी ताकत इतनी थी कि पूरी दुनिया उसके एक आदेश पर कांप उठे। लेकिन उस रात वह भी एक साधारण मनुष्य की तरह नींद में डर गया, क्योंकि उसे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जिसने उसके राजमहल की नींव हिला दी। उसने देखा एक विशाल प्रतिमा, ऊंची, अत्यंत चमकीली और भयानक। उस प्रतिमा का सर सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की, कमर कांसे की
टांगें लोहे की और पैर आधा लोहा और आधा मिट्टी। राजा डरा हुआ जाग उठा। उसके माथे पर पसीना था, उसकी आंखों में भय था। यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, यह चेतावनी थी। लेकिन चेतावनी किस बात की? कौन सी विपत्ति आने वाली थी? राजा को क्यों दिखाया गया यह दृश्य? पूरे राज्य में कोई भी इस सपने की व्याख्या नहीं कर पाया और यह रहस्य पूरे साम्राज्य पर भारी हो गया। राजा बेचैन था, वह खा नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। वह जानता था यह सपना सामान्य नहीं है, लेकिन उसका जवाब कहां मिलेगा? कौन बताएगा कि इस चमकदार और डरावनी प्रतिमा का अर्थ क्या है? तभी एक कैदी को दरबार में बुलाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर ने सपने समझने की अद्भुत बुद्धि दी थी। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, सपना तेरे राज्य के भविष्य के बारे में है। जो तूने देखा वह साम्राज्यों का क्रम है। तू पहला है, सोने का सिर। लेकिन तेरे बाद और राज्य आएंगे, एक दूसरे को बदलते हुए, और अंत में एक ऐसा राज्य आएगा जो कभी ना मिटेगा। राजा स्तब्ध रह गया। वह सपना अब एक वास्तविक भविष्य बन चुका था, एक ऐसा भविष्य जो आज भी इतिहास की किताबों में लिखा है। और फिर एक और सपना आया जो इस रहस्य को और गहरा करने वाला था। कई साल बीत गए, दुनिया बदल गई, साम्राज्य बदल गए, लेकिन सपनों का रहस्य अब भी लोगों को आश्चर्य में डालता था। एक और व्यक्ति था जो अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा था। वह गहरे संकट में था। उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए थे जिनका कोई प्रमाण नहीं था। वह सो नहीं पा रहा था। डर, चिंता और निराशा उसके मन को खा रही थी। लेकिन उसी रात स्वर्ग ने फिर से बोला। उसे एक सपना आया। एक देवदूत उसके सामने खड़ा था, शांत पर प्रकाश से भरा हुआ। देवदूत ने कहा, मत डर, तू जिस मार्ग पर चल रहा है वही मार्ग परमेश्वर ने चुना है। कोई भी तेरे विरुद्ध उठने वाले शब्द तुझे छू भी नहीं पाएंगे। वह व्यक्ति रोने लगा, क्योंकि यह सपना उसकी टूट चुकी आत्मा में आशा का पहला बीज था। और सचमुच अगले कुछ दिनों में जो उसके विरुद्ध योजना बनाई गई थी, सब विफल हो गई। सपना सच हुआ, बिना किसी के समझे, बिना किसी के रोक पाए। अब कहानी पहुंचती है सबसे रहस्यमयी रातों में से एक रात पर। एक राजा था, ताकतवर, अडिग, पर भीतर से टूटा हुआ। वह सोया हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी। उसे एक ऐसा सपना आया जो साधारण इंसान को कभी नहीं दिखाया जाता। उसने देखा एक विशाल पेड़, धरती को ढंकता हुआ, पक्षियों का घर, जानवरों का आश्रय, सब कुछ उस पेड़ की छाया में सुरक्षित। लेकिन अचानक स्वर्ग से एक आदेश आता है, पेड़ को काट दो। एक स्वर्गदूत नीचे उतरता है। उसकी आवाज गरज की तरह थी, इस पेड़ को गिरा दो, उसकी शाखाएं काट दो, लेकिन उसकी जड़ें मत हटाओ, उन्हें धरती में रहने दो, जब तक स्वर्ग यह न तय करे कि उसे कब उठाना है। राजा नींद से कांप कर जाग उठा। वह हाँफ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना उसकी जिंदगी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन जल्द ही उसके चारों ओर घटनाएं बदलने लगी। राज्य डगमगाया, राजा घुटनों पर आ गिरा, और सपना धीरे धीरे वास्तविकता बन गया। अंततः समय पूरा हुआ, आदेश पूरा हुआ, और राजा ने समझा यह सपना उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे नम्र बनाने के लिए था। जिस दिन उसने यह सीख ली, स्वर्ग ने उसके जीवन को फिर से उठा दिया। लेकिन असली रहस्य, जो भविष्य की पीढ़ियों को झकझोरने वाला था, अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। और यहीं से दूसरे हिस्से की शुरुआत होगी, जहां स्वर्गीय सपने भविष्य का दरवाजा खोल देते हैं। उस रात के बाद जब वह राजा अपने ही सपने की सच्चाई के सामने झुक गया था, स्वर्ग की एक अनदेखी खिड़की खुल चुकी थी। और अब जो सपने आने वाले थे, वे सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार या एक साम्राज्य के बारे में नहीं थे। वे आने वाले युगों की चेतावनी थे। धरती पर कुछ बदल रहा था। हवा में एक अजीब सा भार था। समय जैसे धीमा हो गया था। कई लोग सोते थे, पर केवल कुछ को ही स्वर्ग का संदेश मिलता था। और एक युवक अपने जीवन के सबसे भारी संघर्ष में था। उसे लगा था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वह निराशियों से घिरा हुआ था। लेकिन उसी रात उस पर एक गहरी नींद उतरी, एक ऐसी नींद जिसमें पूरी दुनिया जैसे मौन हो गई थी। स्वप्न में उसने देखा, आसमान खुल रहा है, बादल हटते जा रहे हैं, और स्वर्ग के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन है।
सिंहासन पर एक महान प्रकाश, चमकीला परंतु शांत, अदृश्य परंतु उपस्थित, और उसके सामने 10,000 प्रकाश प्राणी खड़े हैं। उस युवक ने इससे पहले कभी इतना दिव्य दृश्य नहीं देखा था। वह कांप उठा। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया, उसकी आत्मा जैसे किसी ने पकड़ ली हो। फिर उसने देखा एक किताब, एक विशाल भारी किताब जिसकी बातों को मनुष्य कभी समझ ही नहीं सकता। उसे खोला गया और जैसे ही किताब खुली, पूरा स्वर्ग मौन हो गया और उस मौन ने उसके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ दी। किताब में क्या था, क्या लिखा था? उसकी किस्मत, पूरी दुनिया का भविष्य या आने वाली पीढ़ियों का रहस्य। स्वप्न बिना कुछ बताए बंद हो गया। वह जागा, हांफते हुए, कांपते हुए, लेकिन उसके भीतर एक सवाल लिख चुका था। क्या मुझे संसार के अंत का दर्शन दिखाया गया? उसे नहीं पता था, लेकिन समय बताएगा। दूर कहीं एक और स्थान पर एक स्त्री थी। उसके जीवन में एक तूफान उठ चुका था। उसे लगा था कि उसके लिए अब कोई आशा नहीं बची। हर रास्ता बंद, हर दरवाजा बंद, दिल भारी, मन टूटा हुआ। वह रात को रोते रोते सो गई और जैसे स्वर्ग अक्सर करता है, टूटे हुए दिलों से धीरे से बात करता है। स्वप्न में उसने एक श्वेत उजाला देखा, एक मार्ग, सीधा, साफ। उस मार्ग के अंत में एक प्रकाश खड़ा था। उस प्रकाश ने कहा, तूने जिस चीज के लिए प्रार्थना की वह सुन ली गई है। मत डर, तुझे जो चाहिए था वह तुझे मिलेगा, लेकिन सही समय पर। वह स्त्री जागी और पहली बार उसे शांति महसूस हुई। सीधे उत्तर नहीं मिला था, लेकिन एक संकेत, एक वादा, एक आशा। कुछ दिन बाद सब बदल गया। जो असंभव लग रहा था वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। सपने सच हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे स्वर्ग ने फुसफुसाकर कहा था। लेकिन अभी भी रहस्य का असली केंद्र बाकी था। और फिर एक ऐसा सपना आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक राजा जिसके पास धन था, शक्ति थी, सेनाएं थीं और असीम अधिकार। लेकिन एक रात उसके पास सिर्फ डर बचा था। वह रात अचानक भारी हो गई, हवा ठंडी हो गई और वह नींद में गिर गया। फिर उसने देखा 4 विशाल जानवर, ऐसे जानवर जो धरती पर कभी नहीं देखे गए। पहला, शाही परंतु भयावह, उड़ान भरने को तैयार। दूसरा, शक्तिशाली, क्रूर, अपराजय। तीसरा, तेज, अचंभित करने वाला, अकल्पनीय गति वाला। और चौथा, इतना भयानक कि उसके वर्णन में भी थरथराहट आती है। वह जागा, डर से कांपता हुआ। उसके हाथ पैर ठंडे थे, उसकी आंखें भय से भरी थीं। यह सपना दुनिया के भविष्य का दर्शन था। ये 4 जीव 4 साम्राज्य थे जो आने वाले शताब्दियों में उठने वाले थे। समय ने सिद्ध कर दिया, यह सपना 100% सच था। मानव इतिहास ठीक उसी क्रम में आगे बढ़ा जैसा स्वप्न में दिखाया गया था। और आज भी विद्वान इस पर आश्चर्य करते हैं कि कैसे एक साधारण सी नींद दुनिया की आने वाली सदियों का नक्शा बना गई। लेकिन अभी एक और रहस्य था, सबसे बड़ा, सबसे गहरा। एक साधारण व्यक्ति जो परिवार, मेहनत और शांत जीवन में विश्वास रखता था, एक रात सोया और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। स्वप्न में एक स्वर्गदूत आया। उसका स्वरूप प्रकाश जैसा था, लेकिन उसकी आवाज तूफान की तरह भारी। उसने स्पष्ट कहा, उठ, इस स्थान को छोड़ और उस बच्चे को साथ ले जा, क्योंकि एक खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वह व्यक्ति बिना देर किए जागा। उसने पसीने से भीगे हाथों को देखा। उसे लगा शायद यह सब भ्रम है, लेकिन उसके अंदर एक आवाज आई। यह सपना नहीं था, यह आदेश था। और उसने वही किया जो उसे स्वप्न में कहा गया था। कुछ घंटों बाद जो घटना घटित हुई वह इतनी भयानक थी कि अगर वह उस सपने का पालन नहीं करता, उस बच्चे की जान बचना असंभव था। यह केवल मार्गदर्शन नहीं था, एक दिव्य सुरक्षा थी। और वह बच्चा आगे चलकर मानव इतिहास की सबसे महान आवाजों में से एक बना। लेकिन असली रहस्य जो पूरी पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाला था, अब खुलने वाला था। वर्ष बीतते गए, साम्राज्य उठे और गिर गए। लोग सपनों को कभी मानते, कभी नजरअंदाज कर देते, लेकिन स्वर्ग चुप नहीं था। एक आखिरी सपना धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा था। एक व्यक्ति गहरे आध्यात्मिक मन वाला प्रार्थना में लगा हुआ था। वह आधी रात को थका हुआ था, लेकिन रुका नहीं। और तभी उसे नींद ने घेर लिया।
स्वप्न में उसने ग्रहों को देखा, युगों को देखा, राष्ट्रों को देखा, युद्धों को देखा, शांति को देखा और एक अंतिम दृश्य देखा, एक महान सिंहासन और उसके सामने खड़ी मानवता। उसने देखा भविष्य का न्याय, भविष्य का पुनर्स्थापन, भविष्य का सत्य। वह दृश्य इतना भारी था कि वह डर से जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं, हृदय बेकाबू था, लेकिन वह जानता था यह सपना सामान्य नहीं था। यह मानव इतिहास का आखिरी अध्याय था, वह अध्याय जो अब भी खुलना बाकी है। स्वर्ग ने सपनों के माध्यम से इतिहास को छुआ है, राज्यों को गिराया है, साम्राज्यों को उठाया है, साधारण लोगों को भविष्य बताया है और मानवता को चेतावनी दी है। लेकिन अब तक के सभी सपनों का मतलब एक अंतिम रहस्य की ओर इशारा करता है, एक ऐसा रहस्य जो अब तक पूरी तरह नहीं खुला। और यही वह स्थान है जहां अगला अध्याय शुरू होगा, क्योंकि असल रहस्य जो धरती के भविष्य को तय करेगा अब सामने आने वाला है। उस रात आकाश किसी विशाल काले वस्त्र की तरह चुपचाप फैला हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक मनुष्य की आत्मा अदृश्य आंधियों से जूझ रही थी। वह अकेला बैठा था, रेगिस्तान की रेत पैरों को ढक रही थी और दूर कहीं से पहाड़ी हवाओं की सीटी सुनाई दे रही थी। पर उसके भीतर एक और आवाज गूंज रही थी, वह आवाज जो किसी घाव को नहीं बल्कि आत्मा को चीरती है। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मैं तिरस्कृत राजकुमार हूं? क्या मैं अपराधी हूं? क्या मैं केवल एक भगोड़ा हूं? या क्या वह आवाज सचमुच मुझे बुला रही है? वह उत्तर खोज रहा था, लेकिन उत्तर नहीं। एक आग इंतजार कर रही थी। अद्भुत, असंभव, अविश्वसनीय, परमेश्वर का हस्तक्षेप। अगली सुबह वह पहाड़ी पगडंडियों पर भटकता हुआ रोजमर्रा की भीड़ों को लेकर चला गया। एक साधारण दिन, हर दिन जैसा, बिल्कुल साधारण। लेकिन इसी साधारण दिन में आसमान ने इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ छिपा रखा था। दूर एक झाड़ी थी, सूखी, अकेली, दुनिया जैसी ही साधारण। लेकिन अगले ही क्षण उसके सामने वह झाड़ी अग्नि में बदल गई। अग्नि पर जलन नहीं, ज्वाला पर राख नहीं, आग पर नाश नहीं। वह हैरान रह गया, दिल धड़कने लगा, कदम अनियंत्रित से बढ़ने लगे। अचानक एक आवाज आई जो उसके चारों ओर नहीं, उसकी आत्मा के भीतर से बोलती हुई महसूस हुई। पास मत आ, जहां तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। रेगिस्तान, रेत, पत्थर, एक साधारण जगह। लेकिन आवाज ने उसे पवित्र घोषित कर दिया। उसके पैर कांप गए, उसके हाथ कांप गए, उसकी आत्मा कांप गई। वह झुक गया, सिर झुक गया, और पहली बार वह मनुष्य जिसने राजाओं के सामने सिर उठाकर खड़ा हुआ था, परमेश्वर की आवाज के सामने पूरी तरह टूटकर गिर गया। परमेश्वर का आदेश, उसकी नम्रता की सबसे भयावह परीक्षा आवाज बोली, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए। उसका हृदय दहल गया। इतनी महान बातें, इतनी भारी बातें उस जैसे साधारण टूटा हुआ मनुष्य के सामने। और फिर परमेश्वर ने वह शब्द कहे जिन्होंने उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया, मैं तुझे भेज रहा हूं। वह घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मैं बोल भी नहीं सकता। मैं कौन हूं कि मैं राजा के सामने जाऊं? यह मत भूलिए, वह केवल इनकार नहीं कर रहा था, वह अपने भीतर वर्षों से जमा टूटे हुए आत्मविश्वास, अपराध बोध और नम्रता सब कुछ उंडेल रहा था। वह एक बार भी नहीं बोला, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। नहीं, उसके हर शब्द में टूटन थी, घबराहट थी और सबसे गहरी नम्रता थी। यही कारण था कि बाइबल उसे सबसे अधिक नम्र मनुष्य कहती है। वह खुद को कुछ भी नहीं मानता था, परमेश्वर उसे सब कुछ मान रहा था।